और एक ज़माना हो गया आप पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका में सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं क्रिकेट मुबस्सिर डॉक्टर काशिफ अंसारी से बात कर रहा था कि अमेरिका में पुरकशिश मुआवज़ों की पेशकश के साथ शहरियत का जो एक जो कह सकते हैं कि इंसेंटिव है वो हमारे क्रिकेटर्स को दिया जा रहा है और एक लंबी फहरिस्त है जो अमेरिका जाकर लीग क्रिकेट खेलना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपको लगता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट एक बार फिर बहाल हो सकेगी या आपको लगता है कि ये सूरज हमेशा के लिए गुर्ब हो गया? नहीं, सबसे पहले जब आपने जैसे पहले बताया इंट्रो में कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जब बंद हुई थी, काफ़ी प्लेयर्स ने हम सबने इसको अपोज किया था कि ये क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि नई गवर्नमेंट आई है और जिस तरह हो सकता है कि वो दोबारा डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल कर दें, लेकिन इसमें इतना आसान नहीं होगा कि अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल भी करते हैं तो आज इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के वो क्या तैयार हैं कि वो दोबारा डिपार्टमेंट क्रिकेट या डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को खोलने के लिए? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह पता जब यूबीएल की टीम बंद हुई थी, सिकंदर भाई भी उस वक्त थे यूबीएल में, तो जब टीमें बंद हुई थी, हालांकि उसको खोलने के लिए कितना अर्सा दरकार का, यूबीएल एक बड़ा डिपार्टमेंट था उस वक्त, उनको बहुत टाइम लग गया दोबारा एक टीम बनाने के लिए। तो अब ये देखना है कि जो अगर ये प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से अगर डिपार्टमेंट को क्रिकेट को दोबारा खोल भी दिया जाता है तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चेयरमैन और जो एमडीज हैं वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा खेलते हैं कि नहीं खेलते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, आपकी उन्होंने बात की, माजी में आप यूबीएल के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चला रहे थे, सिर्फ क्रिकेट को आप लुक आफ्टर नहीं करते थे बल्कि आप कई बार हमारे साथ शोज़ में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि आपने हॉकी की टीम बनाई, दीगर खेलों के खिलाड़ियों की टीमें भी जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर यकजा की। तो आपको लगता है कि कुछ दिन पहले मेरे ही शो में आप आए थे और आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से हाथ जोड़कर दरख्वास्त की थी और आपकी ये गुफ्तगू इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और इसका बड़ा चर्चा है। आपको लगता है कि इस तरह हम गुफ्तगू करते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, बेरोज़गार क्रिकेटर्स की बात करते रहेंगे तो ऊँट किसी करवट बैठ सकेगा? देखो, जो भी आसिफ ने बात की है ना, सबसे पहले सबको मेरा सलाम, आसिफ को और भट्ट साहब को। मगर ये कि जो बात की बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया तो क्या डिपार्टमेंट दोबारा शुरू हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। आखिरी ख़त जो था, यानी कि आखिरी नेल इन द कफन जो था, वो आपने कल मैंने आपको बताया पोर्ट कासिम ने अपनी पूरी टीमें बंद कर दी, मगर कम से कम पोर्ट कासिम ने लड़कों को निकाला नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जॉब कर सकते हैं जिनकी जितनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कम से कम उनकी नौकरियां कायम और दायम में। देखें, ये जो शुरू हुआ था सिलसिला, ये 1971 में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा था कि यार सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करने के लिए, देखें बड़े बड़े अमीर घरानों के बच्चे सारे वक्त स्पोर्ट्स में नहीं आते, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे सब आते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक बच्चा, मैंने कल आपको पिछले प्रोग्राम में जो लेटेस्ट मिसाल दी थी वो जमान खान की दी थी, जिसके घर पे छत भी नहीं है। इस किस्म के बच्चों को अगर 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाए, 25 हज़ार की नौकरी मिल जाए, यकीन करें वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट में ही लगे रहेंगे। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब की राय भी सामने आ गई जनाब, और सलमान भट्ट साहब की तरफ चलूँगा। तो मुझे ये बताएं, आप बड़े वोकल रहे हैं और अचानक जब हुकूमत की तब्दीली हुई है तो आप खासी गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्रिकेट ना हो, क्रिकेट नहीं चलेगी। ये बात गवर्नमेंट चेंज होने के बाद की नहीं है। जब इमरान भाई पावर में आए थे, सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव रिटन टू हिम, आई हैव पर्सनली रिटन टू इमरान भाई। मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम उसके अंदर डिस्क्राइब किया था कि जो 2.5 करोड़ लोगों का है और उनकी 5 गेम्स क्रिकेट के ऊपर हैं। जब वो 5 से नीचे आते हैं तो 6वें पे क्रिकेट मिलती है आके उस बच्चे को, यानी कि द मोर इंटरेस्ट दे हैव इन इज ऑन 5 अदर गेम्स। तो क्रिकेट वहां पे 6वीं इंटरेस्ट रखती है, अगर हम उसको एनालाइज करें 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आती है। और ऑस्ट्रेलिया में जब किसी प्लेयर को एक एसोसिएशन ने फारिग करना होता है ना, तो उसकी मर्जी का कोर्स, उसकी मर्जी की ऑक्यूपेशन पूरी उसको जो है वो कोर्स कराकर उस कुर्सी तक छोड़ के आया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक वेलफेयर स्टेट है। पाकिस्तान इज नॉट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है और तमाम के तमाम यंगस्टर को पता है कि एक ही गेम में उनका फ्यूचर है, क्योंकि बाकी तो स्पोर्ट्स आपकी तकरीबन ना होने के बराबर है। जो हॉकी है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू डोंट इवन नो कि प्लेयर्स के नाम क्या हैं जो पाकिस्तान के लिए हॉकी से खेल रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की, इनकी ही नहीं, इनसे पिछले वालों की भी इसमें कोशिशें शामिल है, क्योंकि कोई और गेम ने तो प्रॉस्पर किया नहीं है, सिर्फ एक क्रिकेट ही है। तो अगर उसमें भी आप लोगों को कम कर देंगे, 6 आउटलेट्स उसकी बना देंगे और वनरेबल कर देंगे यूथ को,
तो किस तरह वो पाकिस्तान के सिस्टम में चलेगी। और डिपार्टमेंट का सिर्फ फायदा ये नहीं है कि वो लोगों को रोजगार देती है, देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्रिकेट की क्वालिटी भी नीचे आई है। बिकॉज आपने किया क्या है कि सारे 30 साल से ऊपर वाले प्लेयर्स को आपने डिस्करेज करना शुरू कर दिया कि आप नहीं खेल सकते। जब वो नहीं खेल सकते तो सारे बच्चे आपस में खेलेंगे, तो किसने किससे सीखना है। ये आसिफ भाई बैठे हैं, इनके साथ जितने यंगस्टर्स खेले होंगे उन्होंने इनकी बैटिंग से और इनसे ऑन द क्रीज ऑन द गो बहुत कुछ सीखा होगा। खैर मसला ठीक हो गया। सलमान भट्ट साहब की राय आपने सुन ली और अब प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब की तरफ चलूंगा। बोर्ड में काफ़ी मुतारिक रहे शहरियार खान साहब के प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, आप कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे। डिपार्टमेंट क्रिकेट में मैं आपकी राय क्या जानूँ, क्योंकि आप तो क्लब क्रिकेट के हवाले से खास मुतारिक रहे हैं, रीजन के हवाले से आपने बड़ा काम किया, लेकिन मैं आपके साथ अगर ये गुफ्तगू करना चाहूँ, जो हार्मनी थी डिपार्टमेंट क्रिकेट की, रीजन क्रिकेट की, अब वो नहीं है। 6 टीमों का कॉन्सेप्ट है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि मैं इस बात के ही ख़िलाफ़ हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई तब्दील हो जाए तो लाजमी तौर पर पीसीबी का चेयरमैन भी तब्दील हो जाए। आईसीसी की रूह भी यही है कि खेलों में, क्रिकेट में ख़ास तौर से, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हुकूमतें आएँ जाएं, बदलती जाएं, सब कुछ हो जाए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमतों के बदलने से क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या जो रिकमेंडेड जो चेयरमैन होता है वो भी तब्दील हो जाए। तो ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। दूसरी बात ये कि जैसे हफीज़ कारदार साहब ने अपने दौर में इंतहाई मुश्किल तरीन काम ये किया था कि हर डिपार्टमेंट वालों से उन्होंने रिक्वेस्ट की, बातचीत की, बड़ी मुश्किल से डिपार्टमेंट वाले तैयार हुए थे और आस्ते आस्ते इतने लंबे पीरियड में बहुत प्लेयर जो है इनके डिपार्टमेंट से निकलना शुरू हो गए थे, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो गया था, एक सिस्टम बन गया था। यकसर जब वो सिस्टम ख़त्म हुआ तो ये प्लेयरों के जो कैरियर है उनका वो दांव पर लग गया। बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको ये पता हो कि भाई हमें डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर वो हर शख्स तो क्रिकेट में उस लेवल तक नहीं जा पाता है जहां से कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए। डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट देते थे और बहुत बड़ी तादाद प्लेयरों की होती थी जो डिपार्टमेंट के सपोर्ट की बुनियाद पर अपना घर चलाते थे। जब डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया तो मैंने भी अपने जो कुछ मैं लिखता हूँ उसमें भी मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर वो एक सिस्टम बन गया था कि भाई डिपार्टमेंट को ख़त्म करना है तो अल्टीमेटली उन्होंने ख़त्म कर दिया डिपार्टमेंट को। और उसकी वजह से अब डिपार्टमेंट को रिवाइव करना ये उस हफीज़ कारदार के दौर से और मुश्किल तरीन काम हो जाएगा कि वो ये देखेंगे कि भाई आपके हमारे जब भी आपका मूड आएगा आप डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो ये सिस्टम जो है इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट क्रिकेट की नहीं बल्कि डिपार्टमेंट में खेलों की टीमों की वापसी इंतहाई ज़रूरी है।